फिल्म की शुरुआत एक औरत से होती है जो अपने बीमार पति की देखभाल कर रही होती है। उसका पति कुछ बोल नहीं सकता, हिलडुल नहीं सकता और इसलिए वो औरत हमेशा घर पर ही रहती है। हर रोज वो भगवान से दुआ करती है कि उसका पति ठीक हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। डॉक्टर ने पहले कहा था कि एक्सीडेंट के बाद उसके पति को 12 से 13 दिन में ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन अब 16 दिन हो गए हैं और कोई सुधार नहीं है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल और 5 साल की 2 बेटियां, जो इतनी छोटी है कि अपनी माँ की मदद भी नहीं कर सकती। एक रात बच्चियां कहती है कि उन्हें भूख लगी है। औरत पूरे घर में कुछ ढूंढती है, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलता, तो वो बच्चियों को जैसे तैसे सुला देती है। अगले दिन वो दवा लेने फार्मेसी जाती है, लेकिन दुकानदार मना कर देता है। कहता है कि जब तक पिछला उधार चुकता नहीं होगा और दवा नहीं मिलेगी। वो उदास होकर वापस घर लौटती है और जब देखती है कि सीरम भी खत्म हो गया है, तो शुगर और पानी मिलाकर पति को पिलाती है। अब जब कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो अपनी मौसी के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन वहां पता चलता है कि मौसी काफी वक्त पहले जा चुकी है और किसी को नहीं पता वो अब कहाँ है। निराश होकर वो वापस घर आती है और अपने पति से सब कहती है। वो कहती है कि अगर उसके ससुराल वाले उसे अकेला न छोड़ते तो ये सब न होता। यही हमें पता चलता है कि उसका पति किसी जंग या तालिबान से नहीं लड़ा था। असल में वो एक झगड़े में घायल हुआ था जब किसी ने उसकी माँ का अपमान किया था। उस पर झूठा इल्जाम लगा कि उसने लड़ाई की और उसी के बाद से वो ऐसे हालत में है। एक दिन जब औरत बाहर जाती है, तो उसकी बेटियां उसके पति से सीरम की नली निकालने लगती है, लेकिन औरत सही टाइम पर वापस आकर उन्हें रोक लेती है। कुछ देर बाद माला नाम की एक औरत घर आती है दुआ पढ़ने, लेकिन औरत मना कर देती है क्योंकि वो पीरियड्स में होती है और उस हालत में धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेना मना है। फिर अचानक एयर रेड शुरू होता है। सारे पड़ोसी, औरत और उसके बच्चे मिलकर एक अंडरग्राउंड शेल्टर में छिप जाते हैं। कुछ घंटे वही बिताने के बाद जब सब कुछ शांत होता है, तो वो घर लौटती है और राहत की सांस लेती है कि उसका पति ठीक है। लेकिन तभी गोलियों की आवाज फिर से आने लगती है और वो वापस शेल्टर चली जाती है। इस बीच सैनिक उनके घर में घुसते हैं। वो उसके पति को चेक करते हैं, लेकिन उसे छोड़ देते हैं जब पता चलता है कि वो मुसलमान है। हाँ, जाते जाते उसकी अंगूठी और घड़ी छीन लेते हैं। जब औरत लौटती है तो घर लुटा हुआ मिलता है और पति की चीजें गायब है। लेकिन इससे भी बुरा तब होता है जब वो देखती है कि पड़ोस में 2 मर्द और एक छोटी बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उस बच्ची की माँ तो सदमे में पागल हो गई है। अब औरत को समझ आ जाता है कि अब ऐसे नहीं जिया जा सकता। वो अपनी बेटियों को लेकर मौसी के पुराने घर फिर से जाती है। वहां एक अजनबी उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे मौसी के बारे में कुछ नहीं पता और वहां रुकने की इजाजत भी नहीं देता। वो सीढ़ियों पर बैठ जाती है और जाने से इनकार कर देती है। आखिरकार बुजुर्ग औरत हार मान जाती है और उसे मौसी का नया पता देती है। औरत अपनी मौसी से मिलती है और सब कुछ बता देती है। मौसी कहती है कि उसने भी बहुत कुछ सहा है, इतना कि वो सोच भी नहीं सकती। उसने एक बार अपने सौतेले बाप को मार डाला था क्योंकि वो उनकी माँ और बहनों को परेशान करता था। अब वो एक होटल में रहती है, लोगों की नजरों से दूर, लेकिन फिर भी औरत को चैन नहीं मिलता और वो अपने पति के पास वापस लौट आती है। अब वो उससे दिल खोलकर बातें करती है, जैसे अपना सारा बोझ हल्का कर रही हो। वो कहती है कि शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उसे खुशी मिली हो, यहाँ तक कि शादी के दिन भी नहीं, क्योंकि तब उसका पति जंग में था और उसकी जगह उसकी फोटो के साथ बैठकर शादी करनी पड़ी। शादी के पहले 3 साल वो गायब था और उसके परिवार वालों ने उसे बहुत तकलीफ दी, यहाँ तक कि टॉयलेट जाना भी आसान नहीं था। फिर वो अपनी बचपन की तकलीफें बताने लगती है, कैसे उसके पापा को अपने बटेर उससे ज्यादा प्यारे थे। एक बार उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी को एक 40 साल के आदमी से शर्त हारने के बाद ब्याह दिया। डर के मारे औरत ने सारे बटेर पिंजरे से आजाद कर दिए और उनमें से ज्यादातर बिल्ली ने मार डाले। वो कहती है कि उसका पति कभी भी उसके लिए पति जैसा नहीं लगा। वो चुपचाप उसके मुंह से सीरम निकालती है और घर से बाहर निकल जाती है। बाद में वो अपनी मौसी को सब बता देती है। मौसी कहती है, वो तुम्हारा पेशानी पत्थर है, इसलिए तू अपने सारे दुख उसी पर डाल देती है। ये सुनकर उसे एहसास होता है कि उसे अपने पति से बात करना अच्छा लगता है, इससे उसके जख्म भरने लगते हैं। वो वापस घर आती है, पति को नहलाती है, 10 साल में पहली बार, और उसे चूमती है। अब वो उससे नाराजी या गुस्से से नहीं,
प्यार और सुकून से बातें करती है। इसी बीच माला फिर उनके घर दुआ के लिए आती है, लेकिन औरत फिर से कहती है कि वो पीरियड्स में है और हिस्सा नहीं ले सकती। जैसे जैसे जंग और तेज होती है, उस औरत को एहसास होता है कि शहर में हर जगह सिपाही भर गए हैं। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसके पति को कोई नुकसान हो जाए, इसलिए वो उसे घर के अंदर एक छुपी हुई जगह में छुपा देती है। लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ सैनिक उसके घर आ जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं, क्या उसका कोई पति है? वो क्या काम करती है? वो घर में अकेली रहती है या नहीं? सिर्फ चाहती है कि वो जल्दी से चले जाए, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि उसका पति मर चुका है और ये घर उसका वर्क प्लेस है, मतलब वो एक सेक्स वर्कर है। सैनिक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जाते जाते एक सिपाही उसके मुंह पर थूक देता है। उसी रात वो फिर अपने पति के पास जाती है और उससे अपनी कुछ पुरानी यादें शेयर करती है। अगली सुबह कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद सैनिक फिर लौट आए हैं, तो वो जल्दी से अपने पति को फिर से छुपा देती है। लेकिन दरअसल वो पिछली बार आए सिपाहियों में से एक जवान होता है, जो इस बार अकेले आया होता है। वो कुछ पैसे देता है और जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। औरत कुछ नहीं कर पाती, मजबूरी में उसे सब सहना पड़ता है। उसके जाने के बाद वो टूट चुकी होती है, बाथरूम जाकर खुद को धोती है, फिर वही छोड़ गए पैसे उठाती है और उनसे दवा और खाना खरीदती है अपने पति और बेटियों के लिए। अगले दिन वही जवान फिर आता है और ज्यादा पैसे देता है और फिर वही करता है। बाद में औरत अपने पति से बात करती है, मानो उसे यकीन है कि वो कुछ समझ नहीं रहा। वो उसे उस जवान के बारे में सब बता देती है, यहाँ तक कह देती है कि वो जवान बिस्तर में उससे कहीं बेहतर है। लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, उसे झटका लगता है। वो खुद से शर्मिंदा हो जाती है, तुरंत उठती है, कुरान खोलती है और पढ़ने लगती है, अल्लाह से माफी मांगती है। अगले दिन जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि उनके घर का टूटा दरवाजा अब ठीक हो चुका है। उसे समझ आता है कि ये उसी जवान का काम है। कुछ वक्त बाद वो जवान फिर आता है और जिद करता है कि वो उसके साथ एक कमरे में चले। वहां वो अपनी शर्ट उतारता है। औरत देखती है कि उसके शरीर पर जलने के निशान और गोलियों की पिघली खोलों के घाव है। साफ है कि उसके साथ मिलिट्री ट्रेनिंग में बहुत बुरा सलूक हुआ है। ये देखकर औरत अंदर से हिल जाती है। बाद में वो अपनी मौसी से मिलने जाती है और उस जवान के बारे में सब कुछ बता देती है। जब वो घर लौटती है तो देखती है कि दरवाजे पर एक बैग रखा है, उसमें ताजे फल और एक सोने की चैन है। वो पहली बार दिल से खुश होती है। सालों बाद उसे फिर से एक औरत जैसा महसूस होता है, एक सुकून सा मिलता है। उसी रात वो अपने पति के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है, जैसे अब छुपाने को कुछ नहीं बचा हो। वो उसे बताती है कि वो नपुंसक था और उनके बच्चे उसके नहीं हैं। ये सुनते ही उसका पति अचानक जैसे जाग जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा दिखता है। वो उठ बैठता है और औरत का गला दबाने लगता है। घबराकर औरत पास पड़ी छुरी उठाती है और खुद को बचाते हुए अपने पति को मार देती है। उसी पल दरवाजा खुलता है और वो जवान सिपाही अंदर आता है। उसे वो हालत दिखती है, औरत अपने मरे हुए पति के ऊपर बैठी हुई, हाथ में खून से सनी छुरी लिए।